नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। यह चैनल नया है, मैं भी आप लोगों के लिए, शायद कुछ लोगों के लिए नया हूं, क्योंकि मैं अपने पहले चैनल पर विश्व वारदात तक पर हमेशा कहानी लेकर आता रहता हूं। यह चैनल मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग जुड़े रहें। अगर उस चैनल पर कोई समस्या आती है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से, अपने परिवार से जुड़ा रहूं, क्योंकि यह छोटा सा परिवार है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, और बेहद ही हैरान करने वाली और दिलचस्प कहानी है। एक व्यक्ति रहता है गुंजन, जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव का और गांव का चर्चित लड़का रहता है। गुंजन जैसे ही बीए की पढ़ाई कंप्लीट करता है, वैसे ही उसके पिताजी उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। शादी फिक्स कर देते हैं। वह शादी अभी नहीं करना चाहता था। अपने परिवार वालों से कहता है कि अभी जॉब लग जाने दीजिए, रोजगार मिल जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग शादी करिएगा। लेकिन पिता उसकी कुछ गंदी आदतों से परेशान थे। दरअसल वह गांव में एक लड़की घास करने वाली थी। वो अक्सर करके खेतों में घास करने आया करती थी, और गुंजन उसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। उस लड़की, जब भी वह लड़की घास करने आती, गुंजन उसके पीछे पीछे उसके साथ चला जाता था। कई दिनों तक वह उससे बातें करता है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है, और दोनों जब एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं तो वह लड़की कई घंटों तक उसके साथ समय व्यतीत करती थी, गलत काम करती थी। अब गुंजन को उसकी लत लग चुकी थी। वह शादी करना नहीं चाहता था। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब यह बात पूरे गांव में फैलती गई। दर दोस्त भी सभी लोग इस बात को जानते थे। सभी लोग मना करते, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। और उसके पिता पेशे से लेखपाल थे। अब उनकी बदनामी होने लगी थी, तो वह जानबूझकर अपने बेटे की शादी रौना पार के एक गांव में कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। शादी फिक्स हो जाती है, और लड़की एक दूसरे को मिलाया जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लड़की थोड़ी देखने में मोटी रहती है, लड़का पतला रहता है। अब दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करने लगते हैं। नई उम्र का लड़का गुंजन होने वाली अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि अपने घास करने वाली प्रेमिका को भूल चुका था। कई महीनों तक दोनों की बातें होती है, और बात करते करते कभी तो गुंजन पूरे गांव का ही चक्कर लगा देता था। 3 से 4 किलोमीटर तक वह फोन पे बातें करते करते गांव की हर गलियों को नाप देता था। गांव के लोग हैरान थे। गुंजन एक दीवाना बन चुका था, और उसकी दीवानगी अपनी पत्नी की इस कदर घूम रही थी सर पर कि वह न गांव देखता था, न समाज देखता था, न माँ बाप को देखता था। वो कहीं भी अपनी पत्नी से बातें करना शुरू कर देता था। एक दिन उसकी जब शादी हो जाती है, 22 दिसंबर 2018 को उसकी शादी हो जाती है। पत्नी आती है, पत्नी के साथ वह काफी खुश रहता है। लेकिन एक दिन वह रात को 12 बजे कहीं गया होता है। वह रात को 12 बजे घर आता है। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी सोई रहती है। जब उसकी पत्नी रात को करीब 2 बजे उसकी नींद खुलती है, तो वह देखती है कि गुंजन फांसी के फंदे पर अपने कमरे में लटका हुआ है। अब वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, और जैसे ही उसकी आवाज उसके घर वाले सुनते हैं, वो हैरान रहते हैं कि आखिर घर में ऐसा क्या हो गया कि बहुत चिल्ला रही है, चीख रही है। सभी लोग दौड़ते हुए दूसरे मंजिल पर उसके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर देखते हैं तो बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी। ऊपर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था गुंजन। जो देवर रहता है, जो उसका भाई रहता है अनुज, वो दौड़कर जाता है, अपने भाई के पैरों को पकड़ता है कि शायद भाई बच जाए। आसपास के लोगों को, कुछ लोगों को, उसके दोस्तों को बुलाया जाता है। बॉडी को नीचे उतरवाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, चेक कराया जाता है, तो पता चलता है कि 5 से 10 मिनट पहले उसकी मृत्यु हुई है। बॉडी बिल्कुल गर्म थी। अब घर में मातम फैल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के समझाने पर शांत कराया जाता है सभी लोगों को। सबको ये डर था कि अगर पुलिस को पता चलेगा तो पूरा परिवार फंस जाएगा। अब उसका जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद
2 महीने बीत जाते हैं। बात आती है कि गुंजन की पत्नी का क्या होगा, जिसका मात्र 1 साल पहले विवाह हुआ था। कुछ ही दिन दोनों साथ में रहे। अब देवर से बात आती है कि देवर अपनी भाभी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। जब भाभी से पूछा जाता है कि क्या तुम देवर से शादी करने के लिए अनुज से तैयार हो, उसके साथ जीवन बिताना चाहोगी, उसकी भाभी एक झटके में मना कर देती है। कहती है नहीं, मैं अनुज के साथ नहीं रह सकती, मैं अकेले ही ठीक हूं, मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन घर वाले पूछते हैं कि तुम्हारा ऐसे कैसे चलेगा, नई लड़की हो, नई उम्र है, पूरा जीवन कैसे काटोगे। घर वालों से यानी कि उसके माता पिता से बात होती है तो उसके माता पिता उसकी शादी करने की बात कहते हैं और घर ले जाने के लिए आते हैं। अब वो अपने घर चली जाती है। उसके माता पिता शादी फिक्स करते हैं एक पास के ही एक गांव में विनय के साथ। तभी जैसे ही शादी नजदीक आती है, मात्र 1 महीना बचा होता है, लड़की अपने गांव के ही एक व्यक्ति रवि यादव के साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। अब जैसे यह खबर उसके माता पिता को लगती है कि कमरे में मेरी उसकी बेटी है नहीं, आखिर वो गई कहाँ, तभी पता चलता है कि उसकी बेटी पड़ोसी राहुल रवि के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। कई लोगों ने उसको साथ में जाते हुए देखा है। अब वह परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, वो क्या करें। किसी तरह से वो बेटी को घर लाना चाहते थे, लेकिन उसका फोन बंद था। जो रवि रहता है उसका फोन बंद था। काफी उसको तलाशने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। जब यह खबर उसके पहले वाले ससुराल यानी कि गुंजन के घर आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। दर्द तो सुनते हैं तो भी परेशान रहते हैं। आखिर परेशानी की बात थी, जिसका पति अभी 5 से 6 महीना पहले मरा हो, वो किसी और व्यक्ति के साथ कैसे भाग सकती है। और लोगों को शक होता है, लोग पुलिस के पास जाते हैं और लड़के की हत्या यानी कि गुंजन की हत्या की बात कहकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं लड़की के खिलाफ। पुलिस केस में एफआईआर तो दर्ज करती है और उस लड़की की लोकेशन ढूंढती है। एक दिन उस लड़की का लोकेशन लखनऊ में पता चलता है। उस रवि के साथ वो लड़की लखनऊ में किसी होटल में रहती थी। अब पुलिस लखनऊ जाकर उस महिला को, जिसका नाम रीना रहता है, रीना और रवि को लेकर आजमगढ़ आती है। पूछताछ में खुलासा होता है कि आखिर तुम्हारा पति मात्र 6 महीने पहले मरा है और तुमने दूसरी शादी करने की सोची भी कैसे। तभी वह बताती है कि उसका गांव के ही रवि से कॉलेज के समय से ही, कॉलेज के दिनों से ही उसका प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और दोनों का संबंध भी था, दोनों नाजायज संबंध भी बनाते थे। जब भी रानी के घर यानी कि रानी के घर कोई नहीं रहता था तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी, अपने प्रेमी को बुलाती थी, जो कि पास का पड़ोसी था। किसी को शक भी नहीं होता था। वह भाई की तरह आता था और प्रेमिका के साथ समय व्यतीत करता था और घर चला जाता था। जब भी रवि के घर कोई नहीं होता था, उसकी प्रेमिका उसके घर संबंध बनाया करती थी। दोनों भागकर शादी करना चाहते थे। इसी बीच उसके घर वालों को कुछ भनक लगती है और वह उसकी शादी गुंजन के साथ फिक्स कर देते हैं। गुंजन के साथ शादी हो जाती है। कुछ ही दिन होता है तब तक गुंजन आत्महत्या कर लेता है। अब पुलिस जब यह बात पूछती है कि आखिर उसने आत्महत्या क्यों की, तो जो सच वह बताती है वाकई में वह हैरान कर देने वाला था। वह बताती है कि गुंजन मुझे बात करते हुए कई बार उसने देखा था, लेकिन मैंने उसको अपने भाई अपने बहन से बात करते हुए बताकर इस बात को खत्म कर दिया था। लेकिन उस रात जब वह घर पर आया तो उसने मुझे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा था। मैंने व्हाट्सएप पे कुछ चैट की थी, कुछ न्यूड फोटो भी थी। उसने उस फोटो को और जब मेरा मोबाइल चेक कर लिया तो उस फोटो को और उस वीडियो को देख लिया। इसी पर वह गुस्सा हो गया। हम दोनों की लड़ाई झगड़े भी हुई। मेरा सर दुखने लगा और मैं नींद की कई गोलियां खाकर सो गई। इसी बीच उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब पुलिस परेशान रहती है। पुलिस के सामने एक और सवाल आता है कि जब उसने सुसाइड कर लिया तो इसकी कोई
जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? अब घर वाले परेशान होकर बोलते हैं कि साहब डर था कि कहीं हम लोग ना फंस जाए। पुलिस कहती है फंसना तो अब भी है आप लोगों को। गुंजन का सारा किया धरा अब आप लोगों के सर पर आएगा। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और पत्नी समेत माँ बाप भाई तीनों को और पत्नी को लेकर 4 लोगों को जेल भेज देती है। अब जो माता पिता थे उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बेचारे सिर्फ एक छोटे से बात को छुपाने के लिए, आत्महत्या को छुपाने के लिए कि कहीं पुलिस को पता न चल जाए, कहीं कोई जेल ना हो जाए, इसकी वजह से वह सलाखों के पीछे चले गए। बेटे की हत्या के जुर्म में जो पत्नी थी वो अपने पति की हत्या के जुर्म में जेल में चली गई, और जिसका करा धरा सब कुछ था, जिसकी वजह से सब कुछ शुरुआत हुई थी, रवि, वह आज भी खुला घूम रहा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वह शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और जिस व्यक्ति के लिए उस लड़की ने अपने पति से गद्दारी की, बेवफाई की अपने प्रेमी के लिए, वह आज जेल में सड़ रही है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।